आज हम लोग नागपुरी व्याकरण का 14वां अध्याय वाक्य के भेद को समझेंगे। अभी तक शब्दों के बारे में हम लोग समझ रहे थे। शब्दों का सार्थक मेल से बनता है वाक्य और इसी वाक्य के अलग अलग भेद होते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो इसके 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और अर्थ के दृष्टि से देखा जाए तो 8 भेद इसके होते हैं, जो कि अभी आपको बताया जाएगा। CGL 2024 में एक प्रश्न इससे पूछा गया था। इसका जवाब जो है आपको पता होगा, बहुत ही आसान है, और नहीं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, पता चल जाएगा। तो सरल या साधारण वाक्य किसको कहते हैं? जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बद्री गरजेला, बद्री हो गया कर्ता और गरजेला यानी गरजना एक क्रिया हो गया, तो एक कर्ता एक क्रिया। तो इस तरह से अमित भात खाएला, भात यहाँ पे कर्म है, तो यहाँ पे भी अगर देखिएगा अमित एक कर्ता है और खाएला यानी खाना एक क्रिया है, तो एक कर्ता एक क्रिया है। तो इस तरह के वाक्य को हम साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा मिश्र, नाम से ही पता चल रहा है मिश्र यानी मेसा होगा, 2 चीज यहाँ पे मिला होगा। तो यहाँ पे 2 उपवाक्य होते हैं। खासियत ये होता है कि एक उपवाक्य जो है वो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, एक के अधीन होता है। जैसे एक सेंटेंस दिया गया, वो कौन आदमी है जे महात्मा गांधी के नहीं जाने, तो यहाँ पे एक शब्द है जे 2 उपवाक्य को जोड़ रहा है। एक उपवाक्य जो है वो दूसरे पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे आपको मिश्र वाक्य अगर पहचानना है तो 2 उपवाक्य के बीच कुछ शब्द दिया गया है, उस शब्द को आप ध्यान में रखिएगा, आपको पता चल जाएगा ये मिश्र है ना वाक्य होगा। कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जिधर, उधर, अगर, मगर, यदि, तो, मुदा, जहां और वहां। ये शब्द देखते ही आपको है ना दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये मिश्र वाक्य होगा। और नहीं तो ढूंढिए, एक से ज्यादा कर्ता होगा और एक से ज्यादा क्रिया आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह ये मिश्र वाक्य। एक चीज याद रखिएगा, एक उपवाक्य दूसरे के अधीन रहता है या डिपेंडेंट रहता है। अब संयुक्त वाक्य जो है, यहाँ पे भी 2 उपवाक्य होते हैं, लेकिन दोनों स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, और यहाँ संयोजक और शब्द से जुड़ा होता है। तो यहाँ जहां पे भी और देखिएगा, आप सीधे सीधे आंख मूंद के कह दीजिए कि ये जो है वो संयुक्त वाक्य है। अब यहाँ पे अर्थ के दृष्टि से देखा जाए तो इसके कितने भेद है? 8 भेद है। पहला है विधिवाचक, एकदम सिंपल सेंटेंस है, सुषमा कॉलेज चल गलत, तो इसको विधिवाचक। निषेध में नेगेटिव वर्ड बोलिएगा, हम नी पढ़ ही, तो यहाँ पे नेगेटिव जब आप बोल रहे हैं तो ये निषेधवाचक हो गया। आज्ञावाचक में किसी को आज्ञा दीजिएगा, तोरे मन गच काटा, गच काटने का आज्ञा दे रहे हैं। प्रश्नवाचक में कोई सवाल पूछिएगा तो एक का पढ़ हिस, फिर या पढ़त हिस। विस्मय आदि बोधक में आप कोई चीज को आश्चर्य व्यक्त कीजिएगा, अरे ई का होई गलत, है ना, या होलक। उसके बाद है संदेह में किसी चीज का संदेह है ना व्यक्त कीजिएगा। विनीता घर घुर जा हुई, हो सकता है नहीं भी घुरी होगी। उसके बाद इच्छा में कोई चीज का इच्छा व्यक्त कीजिएगा, तो ये पढ़ के का हो जा बाबू, पास हो जाए। संकेत में कोई चीज का संकेत दीजिएगा, पानी बरसी तो धान उपजी और नहीं बरसी तो नहीं उपजी। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है तो आप हमारे कोचिंग क्लासेस ऐप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको फुल टेस्ट भी मिलेगा।